Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope so you are all fine. Students, today we will discuss about ninth class biology, chapter number 4, topic electron microscope. कल हम लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था। आज जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से बताया मैंने आपको कि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है। लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से कि उसमें से हम लाइट पास करवाते हैं, ठीक है, और हमें अपना स्पेसिमेन जो है उसकी लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमें अपना स्पेसिमेन जो है वो नज़र आता है। स्पेसिमेन किसको कहते हैं? वो चीज़ जिसको आप लोग माइक्रोस्कोप में रख के देखना चाह रहे हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं हमारा स्पेसिमेन है। अब सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बम्बार्ड करेंगे, उनको पास करवाएंगे और हमें अपना स्पेसिमेन जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये एक माइक्रोस्कोप की एडवांस फॉर्म थी, ठीक है, जब इंट्रोड्यूस इसको करवाया गया था, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम ईएम के नाम से जानते हैं। ईएम का मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब इसमें भी बच्चे लेंस जो है उसको प्लेस किया जाता है। एक वैक्यूम चैम्बर होता है, अभी मैं आपको डायग्राम से भी बताती हूँ, ठीक है। वैक्यूम चैम्बर में से जो है इलेक्ट्रॉन को पास करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसके अंदर से पास होते हैं और वो भी उसकी वॉल के साथ जो है वो टकराते हैं, टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी मुड़ जाते हैं, ठीक है। जब वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, वो जब उसको हिट करेंगे तो उसकी रिफ्लेक्शन से जो है वो हमें क्या नज़र आएगा? इमेज नज़र आएगा, यानी कि अपना जो स्पेसिमेन है हमें वो नज़र आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक lenses enlarge and focus the image onto a screen on photographic film, ठीक है। वो जो lenses हैं उन वो एक लार्ज इमेज बनाएंगे और फोटोग्राफिक फिल्म का क्या था जो कि हमें जो है वो ये नज़र आता है। चलिए मैं इसको रीड करती हूँ। It is the most advanced form of microscope. In EM, object and lens are placed in a vacuum chamber and a beam of electron is passed through object. Electron pass through or are reflected from object and make image. Electromagnetic lenses enlarge and focus the image onto a screen or photographic film, ठीक है। हमने इसमें मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ। क्या बताया मैंने आपको कि ये एक एडवांस फॉर्म थी माइक्रोस्कोप की। इसमें लेंसेज जो है उनको एक रखा जाता है, लेंस होता है वैक्यूम चैम्बर जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो पास करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जब पास होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं, उनके रिफ्लेक्ट होने की वजह से इमेज जो है वो बनता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक जो है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर और दूसरी इसकी रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है हैज़ मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है लाइट माइक्रोस्कोप एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। द मोस्ट मॉडर्न EM कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 nanometer and 1 nanometer is equal to 1 lakh millimeter. It is a thousand-fold improvement over LM. EM can magnify object about 250,000 times, ठीक है। इनकी आपने ये जो इनकी रीडिंग्स हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे कि मैंने लाइट माइक्रोस्कोप में भी आपको बताया था कि MCQs में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, तो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको जो है वो याद रखेंगे। Under special conditions, EM can detect individual atoms. Cells, organelles, and even molecules like DNA and protein are much larger than single atom. ठीक है। बायोलॉजिस्ट यूज टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो दो तरह की माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। एक जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, दूसरी जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी दो तरह की जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। वन इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकंड वन इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को TEM के नाम से, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को SEM के नाम से जो है वो हम इनको जाना जाता है। TEM जो है यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप transmitted through the specimen. TEM is used to study the internal cell structure. जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है इसको हम इस्तेमाल करते हैं सेल के
अंदरूनी साख्त को देखने के लिए, ठीक है, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग जो है वो TEM को इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट्स SEM, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन SEM इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक मेटल के सरफेस से जो है वो रिफ्लेक्ट होके आते हैं। SEM जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, ठीक है। यानी कि एक तो होता है ना स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर बेटा एक्सटर्नल भी होता है किसी भी चीज़ का, एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। इंटरनल को देखने के लिए हम लोग TEM को इस्तेमाल करते हैं, जबकि ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम देखने के लिए जो है वो यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग जो है वो SEM का स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें इसकी जो दो टाइप्स हमने पढ़ी डिस्कस की हैं, एक TEM एंड SEM। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये दोनों आपसे पूछी जा सकती हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स के आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।